गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे आपको एक चार्ट स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी। अगर आप इस इमेज को आप डीपली और ध्यान से समझेंगे तो आपको क्या शो हो रहा है। इधर जिसकी भी ये बिल्डिंग है, जिसने भी स्ट्रक्चर बनाया, एक अच्छे आर्किटेक्चर के पास गया, ठीक है, और उसने एक डिजाइन बनवाई, ठीक है, एक स्ट्रक्चर तैयार करवाया। उस स्ट्रक्चर को रियल में एग्जीक्यूट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। उसको स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं आया, उसको ड्राइंग पढ़ना नहीं आया, ठीक है, और उसने क्या बना के दिया, रिजल्ट आपके सामने है। तो प्रॉपर मार्क इसने इस स्ट्रक्चर को समझाने की क्या बना हुआ है। जब तक आप चार्ट पे कैंडल्स को नहीं समझोगे, कैंडल्स क्या कह रही हैं, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा मार्केट में प्राइस का, उसको नहीं समझोगे तो आपका भी कुछ रिजल्ट इसी तरीके से रहने वाला है। एक एग्जांपल और देता हूं जिससे चीजें आपको और क्लियर होंगी। और मार्केट में आपको एक चीज और बताऊं, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है, कौन सी चीज कहाँ बन रही है। एफईजी आप में से बेसिकली सब लोग जानते होंगे, ठीक है। एफईजी को बहुत लोग आप में से ट्रेड भी करते हैं, और बहुत लोग आप में से ऐसे भी हैं जो एफईजी के ऊपर बार बार ट्रैप हो जाते हैं। वो ट्रेड तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट पहले उनका स्टॉप लॉस लेता है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि हर एक चीज का वैलिडेशन होता है, हर एक चीज चार्ट में कहाँ बन रही है, ठीक है, वो कब काम करती है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हर जगह एफईजी काम नहीं करती, हर जगह आपका ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, ठीक है। अगर हर जगह हर चीज काम करने लगती तो फिर मार्केट वन वे चलता। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ठीक है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में, ठीक है। तो इसका मतलब मार्केट में हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इंपॉर्टेंस कैसे है, देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे एक इमेज शो हो रही होगी सेकंड, ठीक है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख रहे हैं तो इस इमेज में अच्छे सेफलोर की ये इमेज है, ठीक है, इमार बिल्डिंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इस बिल्डिंग में क्या दिख रहा है, हर एक कॉलम परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन बीच में जो ये आपका कॉलम बना हुआ है, अगर आप इसमें देखो तो इसमें बैंड आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक कैंडल की साइकोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आपने मान लीजिए एक जगह सही काम किया, ठीक है, अगर एक कमी भी आपने छोड़ दी, ठीक है, एंट्री लेने से पहले अगर एक कंफर्मेशन भी आपने नहीं देखा, तो रिजल्ट आपका क्या होगा आपको पता है, ठीक है। जब तक प्रॉपर आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। कहाँ आईडीएम है, कहाँ हायर आई है, कहाँ हायर लो है, ठीक है, कहाँ लोअर लो है, कहाँ लोअर आई है, ये आपको भी एग्जैक्ट परफेक्टली सीखना होगा, तभी जाके आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। हर एक चीज आप देख सकते हो, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है। अगर आपने एक भी गलती करी तो ये करोड़ों रुपए लगा के बिल्डिंग तैयार की गई है, लेकिन इनका रिजल्ट, एंड रिजल्ट आपके सामने कि क्या होगा, ठीक है। यही एंड रिजल्ट आपका ट्रेडिंग में होगा अगर आपने चीजों को डीपली नहीं समझा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोस की, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, और ये कब वैलिड होता है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, बोस से को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केट का मोमेंटम। मार्केट में आप और हम नहीं थे, ठीक है, मार्केट में तब भी मार्केट था, और आप और हम नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा। इसका मतलब है कि हम स्टार्टिंग से तो मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, कहां से कैसे मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। अगर हम अप ट्रेंड में मार्क कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से मार्केट ने अपना अपसाइड का मूव दिखाया है और कंटिन्यू किया है उसको। अगर हम डाउन ट्रेंड में मार्क कर रहे हैं तो हमें एक हाई पॉइंट चाहिए जिसे हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। और रेफरेंस पॉइंट वो होना चाहिए, क्या होता है कई बार, जैसे ये मार्केट है, यहाँ से हमने एक बार दिखाया, लेकिन मार्केट कुछ ऐसे साइडवेज भी होता है। तो जहां से स्टार्ट हुआ हमें वो लेना है। यहाँ पे भी मार्केट ऐसे हो सकता है साइडवेज हो, उसके बाद आपको ये पॉइंट लेना, ना कि ये पॉइंट है, हाँ यहाँ पे आप यहीं पे मार्क करने लगे हो, नहीं, जहां से मार्केट डाउन साइड मूव करना कंटिन्यू स्टार्ट किया है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा, सर रेफरेंस पॉइंट तो हम ले लेंगे, लेकिन कहाँ से लें, कितने दिन पहले से लें, ठीक है, 15 दिन भी ले सकते हो आप, 30 डेज भी ले सकते हो, ठीक है, आप 7 दिन भी ले सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप मार्केट में स्ट्रक्चर को कितने टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए फॉरेक्स क्रिप्टो में करते हैं तो वहां पे आपको मिनिमम पहले मास्टरी करनी है, ठीक है, तो मास्टरी आपको फॉरेक्स पे करनी है, ठीक है। और अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हो तो इंडियन मार्केट में अभी आपको 1 आवर पे मास्टरी करनी है। ये मैंने आपको मिनिमम बताया। कल मैंने आपको फ्रैक्टल लॉजिक में बताया था कि जो मंथली टाइम फ्रेम में, जो ईयरली टाइम फ्रेम में आपको जो शो होता है, वही आपका वन डे टाइम फ्रेम में भी आपको शो होता है। और वन डे के साथ साथ अगर आप 1 आवर पे जाओगे तब भी वही शो होगा, ठीक है। 1 आवर के बाद आप 30 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट तक आओगे तो आपको सेम चीजें मार्केट में शो होती हैं, ठीक है, सेम चीजें मार्केट में कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप, जो मार्केट 24/7 चलता है, ठीक है, उसके लिए आप मिनिमम टाइम फ्रेम अभी इनिशियल लेवल पे 4H यूज करोगे, ठीक है।
और जो इंडियन मार्केट में है, ठीक है, जो आपका मार्केट 6 सवा 6 घंटे चलता है, उसके लिए आप 1H मिनिमम लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि मैंने आप कल को बताया था फ्रैक्टल लॉजिक में कि मार्केट जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता जाता है तो हमारे को नॉइस ज्यादा शो होती है, जिससे कि चार्ट में क्लियरिटी नहीं होती। ठीक है, जब हम एक बार मास्टरी कर लेंगे तो हम 1H के बाद में हम 30 मिनट पे भी जाएंगे, 30 मिनट से हम 15 मिनट पे जाएंगे, 5 मिनट पे भी जाएंगे, लेकिन पहले एक बार आपको मास्टरी करनी है 30 मिनट, 1 आवर पे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर ले लीजिए इंडियन मार्केट के लिए, और यहाँ पे 4H ले लीजिए फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए मिनिमम। डेली, वीकली, मंथली से आप करते हुए आओगे। ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था। ठीक है, लेकिन इसको आज डीपली समझते हैं। ठीक है, अगर मार्केट आप ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा आपका। ठीक है, ये कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। तो हर बार मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, इसे हम बोस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोस बोलते हैं। यही आपका बोस होगा। ठीक है, तो क्या बोस इतना ही है? नहीं, आपका बोस इतना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में गलतियों की जगह नहीं है। आपको हर एक चीज वैलिड चाहिए। ठीक है, जब वैलिड होगी तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। हाई को जब ब्रेक करते हैं मार्केट, तब आपका बॉस होता है। ठीक है, और ये जो बॉस है अप ट्रेंड में हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे जब आपका बॉस अप ट्रेंड में हो रहा है तो आपको क्या दिख रहा है? जब भी बॉस हो रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो आप नोट कर सकते हो, आप में से बहुत से लोग नोट्स बना के मेरे को सेंड भी करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप में से नोट्स बना रहा है, ठीक है, वो लिख सकता है कि बॉस आपका एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, जो अपने ट्रेंड को, मार्केट के ट्रेंड को शो करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में तो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जब भी मार्केट में हाई राई ब्रेक होता है, ठीक है, जब भी मार्केट में हाई राई ब्रेक होता है तो बॉस बनने के कई कारण हैं। ठीक है, कई तरीके हैं एक वैलिड बॉस बनने के। इसके लिए मैं आपको मार्केट का एक स्ट्रक्चर, उसके बाद मैं आपको चार्ट में ले जाके प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या है, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया आपको बोस को डिटेल में समझाने के लिए। ठीक है, बोस को एडवांस लेवल तक समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बॉस हो गया। ठीक है, अब ये बॉस हुआ तो मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है देखो। आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे एक हाई बना है मार्केट, और मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे एक लो बनाता है मार्केट, और मार्केट इसके बाद में ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो बॉस कर रहा है तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, उस कंडीशंस के ऊपर ही आप बॉस को वैलिड और इनवैलिड बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशंस बनती हुई दिखेंगी अभी आपको, उसके बेस पे तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन जो आपकी बनती है दोस्तों, वो बनती है कि मार्केट यहाँ पे कैंडल बनाते हुए ऊपर आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से कैंडल बना के ऊपर क्लोज कर दे। पहली कंडीशन आपकी ये बनती है। और अगर आप दूसरी कंडीशन की इस लेवल पे बात करते हो, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ये कैंडल ऊपर आके ऐसे क्लोज ही कर जाए। ठीक है, ये कैंडल आपकी कुछ इस तरीके से भी बन सकती है। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडीशन आपकी ये बनती है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अगर ये कंडीशन बनती है तो यह ध्यान रखिएगा, ये आपका, ठीक है, कंडीशन आपकी बनती है तो आपके लिए ये जो बॉस हुआ है वो वैलिड बॉस हुआ है। जो ये बॉस हुआ है ये आपका वैलिड बॉस है। ठीक है, ये जो बॉस हुआ है बॉस आपका वैलिड है। लेकिन एक कंडीशन और बन सकती है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि हर बार मार्केट आपका जाए और ऊपर जाके क्लोज कर दे, ये आप भी समझते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन और मार्केट का सिस्टम ही कुछ इस तरीके से करता है कि उसको रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना है, तभी जो मार्केट को रन कर रहे हैं, जो मार्केट के मालिक है, उनका प्रॉफिट होगा, जिनके कंट्रोल में मार्केट है। तो दूसरा कंडीशन, मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्केट ऊपर जाते जाते, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट यहाँ से कैंडल जाएगी, ऊपर जाएगी कैंडल, और कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाएगी। इस कैंडल को आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट कैंडल ओपन तो यहाँ पे हुई है, मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन जब कैंडल का क्लोजिंग टाइम आया तब कैंडल आपकी नीचे आके क्लोज कर गई। ठीक है, किसके नीचे? जो आपका ये हाई पॉइंट था, आपका जो ये हाई पॉइंट था, ठीक है, ये जो हाई था उसके नीचे आके कैंडल ने क्लोज किया है। ठीक है, उसके नीचे आके कैंडल ने क्लोज किया है। मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए जो समझने में इजी हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से नीचे आके क्लोज कर दिया हमारे कैंडल ने। ठीक है, कैंडल की बॉडी कैसी भी हो उस वो मैटर नहीं करती। ठीक है, अब भी आपके सामने एक कंडीशन नहीं है। कंडीशन, पहली कंडीशन में आपने देखा कि आपका
जो बोस बना था वो वैलिड था। लेकिन अब सेकंड कंडीशन में कुछ कैंडल आपकी ऐसे भी बन सकते हैं, कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है। अब आपका बोस जो होगा, ये चीज आपसे बहुत बार गलती कराती है, ठीक है। तो अब जो आपका बोस होगा, वैलिड बोस इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनी और जो सेकंड कैंडल आपकी ये बन गई, ठीक है, तो अब ये आपका वैलिड बोस नहीं हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल होगी, जैसी भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, मैंने बोला आपको, ठीक है। लेकिन ये अभी आपका वैलिड बोस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है दोस्तों? क्योंकि अब जब वैलिड बोस होगा, तो अब वैलिड बोस होगा जब जो कैंडल ऊपर के लिक्विडिटी को, ठीक है, लेके आई है, या आपके बोलने के अकॉर्डिंग स्वीप करके आई है, जो आपने सीखा है, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप करके आई है, तो इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक आपका जो बोस है वो वैलिड नहीं होगा। और ये जब तक वैलिड नहीं होगा, आप इस ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब मार्केट में जब तक इसके ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज नहीं हो, अब मैंने थर्ड कैंडल को इसके ऊपर क्लोज किया है, ये थर्ड कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, और ये 10th कैंडल भी हो सकती है। कैंडल का नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन जिस कैंडल ने ऊपर विग बना के हाई मारा है, उसकी विग के ऊपर जब तक आपकी कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आपका बोस वैलिड नहीं होता है। और जब तक वैलिड बोस नहीं होगा, तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे। जब तक आप वैलिड बोस को नहीं आइडेंटिफाई करोगे, तब तक आपका हर बार स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। ये आपका वैलिड बोस होता है, ठीक है। आपका बोस वैलिड होता गया। अब देखो, आपका जब बोस वैलिड हो गया, ठीक है, बोस जैसे ही वैलिड हुआ, तो आपने इसको नाम दे दिया बोस। इसकी कंडीशंस आपने पढ़ ली। कंडीशंस पढ़ने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से वी शेप में तो गया नहीं होगा ऊपर, ठीक है। आपका जो मार्केट है कुछ इस तरीके से वी शेप में तो गया नहीं होगा। मार्केट आपका वी शेप में तो गया नहीं होगा कि नीचे आया वी शेप में। यहाँ पे कुछ मार्केट इस तरीके से गया होगा, ठीक है। मार्केट नीचे भी आया होगा तो कुछ इस तरीके से आया होगा। लेकिन जो नीचे का स्ट्रक्चर है, इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है, उसको आप बोलते हो लो, ठीक है, हायर लो। अप ट्रेंड में हायर लो, ठीक है। मतलब मैं इसको सबको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको आप बोलते हो हायर लो। अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास अभी वैलिड दो ही चीज आई है, ठीक है। वैलिड हायर लो आपके पास आया कब? जब आपका बोस हुआ। और बोस कब हुआ? दोनों कंडीशन में ऊपर कैंडल क्लोज होने पे। एक बार अगर कैंडल डायरेक्ट क्लोज होती है तो वैलिड बोस है, और अगर ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर लेता है, तो उस स्वीप की हुई कैंडल के विग के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक आपका वैलिड बॉस नहीं होता। तो जैसे वैलिड बॉस हुआ, आपको वैलिड हायर लो मिल गया। ओके, ठीक है। अब यही सेम चीज आपको डाउन ट्रेंड में समझनी है। मैं अभी तक आपको हायर हाई वैलिड कब होता है, हायर आपका वैलिड कब बनता है, वो नहीं बताया हूँ। वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको पहले लास्ट में समझेंगे। पहले एक बार मैं आपको यही सेम चीज डाउन ट्रेंड में समझा देता हूँ, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिसको नोट्स बनाना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसको, ठीक है। मार्केट में इस तरीके से मोमेंटम हो रहा है डाउन ट्रेंड में। अब जब डाउन ट्रेंड में ये मोमेंटम हो रहा है, तो मार्केट में हर बार बोस हो रहा है, हर बार ये बोस हो रहा है, ठीक है। बोस हो रहा है, ठीक है। इसकी कंडीशन हम देखेंगे। ये आपका जो हायर लो बन रहा है, ये आपका जब भी बोस हो रहा है, ये ऊपर हायर लो बन रहा है, ठीक है। आपका ये लोअर लो बनता है, नीचे लोअर लो बनता है, ठीक है। अब इसमें से हम एक पार्ट को लेते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल तक का। तो देखो सिंपल है, जैसा मैं अप ट्रेंड में आपको बताया, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, सेम चीजें आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो ये आपका बोस पॉइंट होगा, ठीक है। ये बोस पॉइंट होने के बाद आपको यहाँ पे दो कंडीशन मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, डायरेक्ट कैंडल नीचे आके क्लोज कर दे। सेकंड जो कंडीशन आपकी, ठीक है, तो आपका ये बोस हो जाएगा वैलिड, डायरेक्ट क्लोज कर दे। ये आपका हायर लो, नहीं, लोअर आई बन जाएगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये आपका लोअर लो पॉइंट है, लेकिन अभी ये वैलिड नहीं हुआ है। वैलिड की कंडीशन देखेंगे। या फिर सेकंड चीज, कैंडल कुछ इस तरीके से बन लिक्विडिटी लेके और वापस ऊपर जाके क्लोज कर दे, ठीक है। तो फिर जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा आपका, ठीक है, इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, ठीक है, अभी भी क्लोज नहीं किया, अब क्लोज किया, तो अब आपका वैलिड बोस होगा। तो डाउन ट्रेंड में भी इसका अपोजिट होगा, ठीक है। अब हमने देखा मार्केट को कि मार्केट में बोस कैसे बना, ठीक है। अब मार्केट में आपको समझना है चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट कुछ इस तरीके से अपने ट्रेंड में कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। मार्केट इस तरीके से कुछ अप ट्रेंड में कंटिन्यू जा रहा है।
अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट अगर आप अपने अप ट्रेंड में कंटिन्यू जा रहा है, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां से मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट तो आपके लिए ऐसा मिलेगा आपको जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। ठीक है, और जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं चौक। चौक क्यों बोलते हैं? चौक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट का पहले कैरेक्टर क्या दिख रहा था आपको? मार्केट हर बार हायर हाई बना रहा था। ठीक है, हर बार हायर हाई हायर लो बना रहा था और बोस कर रहा था, और जब बोस हो रहा था तो वैलिड हायर लो मिल रहा था। और मार्केट जब बोस कर रहा था तो बोस बता रहा था कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अगर बोस डाउन ट्रेंड में हो रहा था तो मतलब आपका जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। अब सेकंड आपका देखो। ठीक है, सेकंड अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ट्रेंड एक जगह जाके तो रुकेगा, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? ठीक है, चार्ट में बोस तो आपको बताया ना कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, बोस आपके लिए होगा कंटिन्यूशन पैटर्न। ठीक है, लेकिन चौक आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ऊपर जा गया। अब मार्केट को ऊपर जाके बोस करना है अप ट्रेंड में, लेकिन ये बोस नहीं करता है मार्केट। इसके ऊपर जाके मार्केट बोस नहीं करता, तो मार्केट क्या करता है? मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। ठीक है, फिर मार्केट कुछ इस तरीके से जाते हुए नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को समझोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी वाली। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझो। ठीक है, और इस वाली लाइन को भी आप ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का प्रॉफिट में वो होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिट को वो क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे हायर लो पे देखो, आपका ये बन रहा था हमारा हायर लो। यहाँ पे 5वें दिन बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे एंट्री करोगे। अब आपको पता है कि आपका टारगेट फिक्स है मार्केट बोस, तो मार्केट का एक रास्ता है जिसमें मार्केट चलता है, मार्केट का सिस्टम है जिसको मार्केट फॉलो करता है। तो ये 5वें दिन तक आपको समझ में आएंगी, हर दिन आपको लाइव देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम। ठीक है, ये आपका मार्केट बोस कर रहा था, जैसे मार्केट बोस किया तो आपका जो ये लो पॉइंट है वो क्या बना? एक वैलिड हायर लो मार्केट का बन गया। ठीक है, एक वैलिड हायर लो मार्केट का बना। ठीक है, अब मार्केट या इस लेवल को अगर ऊपर जाके ब्रेक कर देता तो वापस बॉस होता। ठीक है, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता, लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया? अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की बजाय, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है और मार्केट वापस ऊपर तो गया लेकिन वापस नीचे आ गया, मार्केट वापस नीचे आ गया। और देखिए, मार्केट में ये लो बन रहा है, मार्केट में ये लो बन रहा है, मार्केट में ये लो बन रहा है जो ब्रेक हुआ। ठीक है, मार्केट में ये लो बना जो ब्रेक हुआ, लेकिन ये ध्यान रखना, जो हाई पॉइंट है आपका, ठीक है, जो हाई पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में देखना है, तो इसके लेफ्ट साइड में एक भी नहीं है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में जो वैलिड हायर लो ब्रेक किया, जैसे फर्स्ट वैलिड हायर लो ब्रेक होता है आपका, ठीक है, तो वो पॉइंट आपका चौक पॉइंट होता है। ठीक है, और चौक पॉइंट आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहां से आपको एक अलर्ट मिलता है कि मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं गया है, लेकिन रिटेलर सबसे ज्यादा यहीं पे ट्रेप होता है। जैसे ही ये वैलिड हायर लो उसको दिखा उस, ठीक है, क्योंकि इतना कोई नहीं बताता आपको यूट्यूब पे। अब जैसे ही वैलिड हायर लो भी नहीं आपको बताते, लेकिन फिर भी आपने कहीं से वैलिड हायर लो तक सीख लिया। तो अब जैसे ये होगा, तो ये होते ही रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा? ठीक है, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, अब तो मार्केट फॉल करेगा, और वो लोग पुट साइड या फिर सेल साइड की पोजीशन में एंटर करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे चौक होता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, और उसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इसके बाद, अब जब ये ब्रेक हुआ तो इसको ब्रेक करने के दो ही कंडीशन है जो हमारी बॉस में थी, या तो ये डायरेक्ट इसको कर दे, तो फर्स्ट ये जो है, ठीक है, ये वैलिड चौक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम चौक पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपका वैलिड चौक हो गया। ठीक है, अगर मार्केट ये कंडीशन ना बना के मार्केट में कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाती है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, जब तक मार्केट इस, अब देखो पहले चौक पॉइंट ये था आपका, ये लाइन, अब आपके लिए चौक पॉइंट क्या हो जाएगा? ठीक है, ये ग्रीन लाइन। क्यों? जब तक अब मार्केट इसके नीचे आके क्लोज नहीं करेगा, चाहे वो एक कैंडल में आ जाए, चाहे वो 5 कैंडल में आ जाए, चाहे वो 50 कैंडल में, लेकिन इसके विक के नीचे अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है, ठीक है, तब तक आप इसको चौक नहीं बोलोगे। और इस वाले केस में तो ये चौक पॉइंट होगा, इस वाले केस में आपका ये चौक पॉइंट होगा। ठीक है, चौक आपका टर्निंग पॉइंट होता है जो आपको अलर्ट देता है। ठीक है, लिख लो इस चीज को, ये आपका इस केस में वैलिड चौक होगा।
अब आपको मैंने वैलिड बोस और वैलिड चोक की कंडीशन से बता दी, ठीक है, कि आप इसको मार्केट में कैसे अप्लाई करोगे, चार्ट में कैसे ड्रॉ करोगे। और जब तक ये ड्रॉ नहीं करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट, जो सच है बट कड़वा है, या तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है, या फिर दूसरा सच और ये आपको इसको सीखना ही पड़ेगा मार्केट में। इसके अलावा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, ठीक है, कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आपको 93% रिटेल ट्रेडर, ठीक है, से बाहर निकलना तो, और अगर आप अपने आप को 7% रिटेल ट्रेडर में लेके आना चाहते हो तो, क्योंकि आज तक आपने जो भी किया उससे आपका लॉस हुआ तो आपको अलग हटके करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस देखिए मैं आपको बताऊंगा, अभी हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। जब मैं आपको एंट्री सेटअप बताऊंगा, ठीक है, या आपके बोलने के अकॉर्डिंग मैं जब आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा फिफ्थ डे पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वैलिड स्टॉप लॉस क्या बनता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहे। हर बार मार्केट आपका टारगेट लेके और बाउंस नहीं करे दोबारा, ठीक है। अगर आपका ऐसा लिया मार्केट ने, ठीक है, मार्केट ने अगर आपका ऐसा लिया है तो फिर मार्केट अपने डायरेक्शन चेंज करे, ठीक है। मार्केट को मूव करने में फिर टाइम लगना चाहिए, ये नहीं कि पहले जस्ट आपका स्टॉप लॉस लेता है और फिर टारगेट हिट करता है, ऐसा नहीं होगा अगर आपने 5 दिन सीरियसली चीजें को सीखा तो हम सबको ये चीज पता है, ठीक है, हम सबको ये चीज पता है कि मार्केट या तो इसको यहाँ से हम सेलिंग साइड जाएं, ठीक है, या फिर इसको रिटेस्ट करें तब हम सेलिंग साइड जाएं। लेकिन आपको नहीं करना है ये दोनों ही चीजें। क्यों? क्योंकि रिटेस्टमेंट में आपने कई ट्रेड लिए होंगे, ठीक है, कई बार ब्रेकआउट पे रिटेस्टमेंट पे एंट्री की होगी, आपका ऐसा लिट हुआ है, तो मतलब आज तक जो कर रहे हो उससे तो आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो अब आगे जाके आपको कुछ अलग करना है, तो ये दोनों ही कंडीशंस में आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री क्या लेनी है यहाँ पे? बाइंग साइड की, ठीक है। कैसे लोगे वो फिफ्थ डे पे क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री जो बनेगी आपकी बाइंग साइड की बनेगी, ठीक है। अब हम समझ सेकंड जो आपका टॉपिक है, ठीक है, थर्ड, वो है आपका टीएल शॉर्ट टर्म लो, ठीक है, और एसटीएच शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। एसटीएल को और शॉर्ट टर्म, एसटीएल और एसटीएच को हम डिटेल में समझते हैं, इसके बाद समझेंगे हम आईडीएम को। तो वो भी आपको पता चलेगा रिट्रेसमेंट आपका कब वैलिड होता है, ठीक है जी। इंट्राडे में इंडियन मार्केट में आपकी प्रैक्टिस और आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप 5 मिनट पे लेते हो, 15 मिनट, अगर आप बिगनर हो तो 15 मिनट पे यूज कीजिए। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है और आपने प्रैक्टिस किया, टाइम बिताया चार्ट के साथ, आप 5 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपर्ट हो और आपने बहुत अच्छा खासा टाइम बिताया तो आप 1 मिनट और 3 मिनट पे भी एंट्री बना सकते हो। सर डिटेल से सीखना है, आप 5 दिन रहिए, ठीक है, क्लास में, और जो भी चीजें आपको सिखाई जाती है प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। हायर लो वैलिड देख लिया हमने, हायर हाई का वैलिडेशन देखना है, ठीक है, और लोअर लो का वैलिडेशन देखना है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो के साथ साथ हमें इंड्यूसमेंट को समझना है, ठीक है। इससे पहले, ठीक है, आप लोग बार बार रिकॉर्डिंग की बोल रहे हो, ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और उनको रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, एक बार चैट में बता दीजिए। आप में से जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए यस टाइप कर दीजिए और जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। देखिए रिकॉर्डिंग 157 लोगों ने मैसेज किया, ठीक है, आप में से 157 लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। देखो सबको तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप में से जो भी सीरियस है, ठीक है, उनको मिल जाएगी, अमोल जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, उनको मेरे साथ 1 घंटे सीखने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। 1 और आपको मेरे साथ एक 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल मिलेगा जहाँ पे मैं आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करूंगा और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सेटअप, कौन सा टाइम फ्रेम, क्या प्रॉब्लम है, उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। 1 घंटे के सेशन में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आपको नोट करके लाना है, आपके 5 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है जो आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 6 साल से मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, हर 3 महीने 4 महीने ट्रेड करते हो फिर 1-2 महीने का ब्रेक ले लो, क्या प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके लिए क्या हो सकता है मैं आपको वो देने वाला हूं। और इसके लिए पर्टिकुलर आपके साथ मेरा 1 घंटे का सेशन होगा, ठीक है। और इस सेशन के साथ साथ आपको ये, अब देखिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, कि हमने ये तो हायर लो को रीड कर लिया है, ठीक है। जो आपका हायर लो है वैलिड, ये कैसे बनेगा जब ये बॉस होगा, और ये बॉस कैसे वैलिड बनेगा ये भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें, ठीक है, चौक आपका वैलिड कब होगा, ये सब चीजें हमने सीख ली। अब हमें हायर आई को पकड़ना है, ठीक है, कि हायर आई आपका कैसे बनेगा, ठीक है, वैलिड। और एसटेल एसटेज आपका कैसे काम करता है मार्केट में वो हमें समझना है, ठीक है। तो एसटेल और एसटेज को समझने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट को देखना पड़ेगा, और इससे पहले इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको चार्ट समझाता हूँ, ठीक है, लाइव चार्ट पे, क्योंकि अभी लाइव चार्ट पे सब कुछ समझने के बाद हम लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बार मैं कुछ चीजें आपको, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है,
ठीक है, मार्केट नहीं यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट ऊपर गया गया और मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट नीचे आ गया। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, आप इतना समझ लो कि हमने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया उसमें मैंने कुछ इस तरीके से मार्क किया है, ठीक है, हर बार। लेकिन एक्चुअल चार्ट क्या आपको इस तरीके से दिख रहा है? ठीक है, आप अगर ये देखोगे, ठीक है, ये आपका अलग चार्ट है। ठीक है, लाइव में अगर आप देखते हो तो इस तरीके से नहीं है। अगर आप देखते हो तो यहाँ से मान लीजिए मार्केट आपका बना है इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ये चार्ट आपका अलग है, जो हम एग्जाम्पल में समझ रहे थे वो एकदम अलग है। लाइव एग्जाम्पल में हम ये ब्लैक वाला देख रहे हो वो समझ रहे थे, लेकिन लाइव में अलग है। लाइव में क्या है, अगर आप लाइव में देखते हो यहाँ पे, ठीक, एक बार इस चार्ट को ध्यान से समझो। ठीक है, आप इस चार्ट को देखोगे, ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है, वो गलती से स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। ठीक है, अब आपका जो हमने एग्जांपल्स में समझा, हमने ये समझा, ठीक है, लेकिन हम जब चार्ट में आते हैं तो सब चीजें अलग होती हैं। इसलिए आपको खूब सिखाया जाता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में जाते हो तो चीजें काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है, माइंडसेट काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि लाइव में आपको प्रैक्टिस नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये हमने इस तरीके से समझा, लेकिन एक्चुअल मार्केट किस तरीके से जा रहा है, ठीक है, नीचे है मार्केट कुछ इस तरीके, फिर ग्रीन कैंडल तो ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, फिर ऊपर यहाँ पे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, कुछ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ठीक है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से मार्केट आपका यहाँ तक पहुंच रहा है। मतलब अंदर भी कुछ है मार्केट में। ठीक है, अंदर भी ये नहीं है कि जो हमने ये ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, कि मार्केट एक्चुअल इस तरीके से नहीं, मार्केट कुछ अलग तरीके से चल रहा है। ये आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझो। ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था। ठीक है, अब पहले तो हम क्या कर रहे थे, पूरा एक स्ट्रक्चर लेके जा रहे थे, जिसको मेजर व्यू में देख रहे थे, एक्सटर्नल तरीके से देख रहे थे, बाहर से देख रहे थे। तो बाहर से हमें सीधा इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा था। लेकिन हमने जब और डीपली इसमें गए, ठीक है, तो हमें मार्केट कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर 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 ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लो बना है, ये जो लो बना है, ये ब्रेक नहीं हो रहा, ये लो आपका ब्रेक नहीं हो रहा, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन जो आपका हाई बन रहा है वो ब्रेक हो रहा है, हाई 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 ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब जो ये हाई बन रहा है, पूरा स्ट्रक्चर ये था, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो हाई बन रहा है, उसको बोलते हैं आप शॉर्ट टर्म हाई। शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, और जो इसमें लो बन रहा है, एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, ठीक है, एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, ठीक है, एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म। अब देखो, हर बार आपका शॉर्ट टर्म हाई तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म लो आपका सेफ है। क्या है? आपका जो भी शॉर्ट टर्म लो है वो आपका सेफ है। इसका मतलब कहीं तो जाके शॉर्ट टर्म लो टूटेगा, क्योंकि मार्केट इसी स्ट्रक्चर में तो पूरा मूव नहीं कर सकता। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे, ठीक है, जैसे कि ये हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है, अब हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आके आएगा, तो एस्टेल बनाने के लिए आएगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो एस्टेज बना लेगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, जो हाई बनाया मार्केट ने वहां से नीचे आता है, नीचे आके अब इस बार मार्केट ऊपर गया है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं करता सीधा, और नीचे आके क्या कर देता है, एसटीएल को ब्रेक कर देता है। क्या करता है, एसटीएल को ब्रेक कर देता है। यानी कि लेफ्ट साइड में फर्स्ट एसटीएल, लेफ्ट साइड में फर्स्ट एसटीएल जैसे आपका ब्रेक होता है, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपका कैंडल क्लोज होने वाली सीन नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी कि कैंडल क्लोज हो। ठीक है, तो जैसे ये आपका ब्रेक होता है, ठीक है, एसटीएल फर्स्ट एसटीएल जैसे ब्रेक हुआ, इसी पॉइंट को आप आईडीएम बोलते हो, इंड्यूसमेंट बोलते हो। ठीक है, यही पॉइंट आपका आईडीएम होता है। ठीक है, जैसे ये आईडीएम होता है, ठीक है, पहले मुझे एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको समझना है बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा मार्केट स्ट्रक्चर इसी के ऊपर डिपेंड है आपका। ठीक है, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि कैसे आपको ये चीज समझ में आई कि आपका एस्टेल ब्रेक हुआ। ठीक है, कैसे ये चीज आपको समझ में आई कि आपका एस्टेल कैसे ब्रेक हो रहा है, आपका एस्टेल कैसे ब्रेक हुआ है। क्योंकि अब देखो, ठीक है, एक बार रिपीट, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझ लो। मार्केट हमने पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें कुछ इस तरीके से देखा था। ठीक है,
ठीक है। हमने पहले जो मार्केट स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, ठीक है, इसको दोबारा से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कुछ आपका हाई पे गया, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट इसको बोस कर देता है। तो ये आपका हाई को ब्रेक कर रहा था, ये आपका बोस हो रहा था, लेकिन एक्चुअल और ये आपका हायर लो बन रहा था। लेकिन मार्केट एक्चुअल इस तरीके से नहीं मूव कर रहा था, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है, जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे मार्केट में आप अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट आपका कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है जो मैंने आपको लाइव चार्ट में दिखाया। तो जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लो बन रहा है, ठीक है, इसको आप बोलते हो एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, और जो ये हाई बन रहा है इसको बोलते हो आप एसटीएल शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। अब हर बार मार्केट में शॉर्ट टर्म लो आपका सेफ था और शॉर्ट टर्म हाई आपका ब्रेक हो रहा था, शॉर्ट टर्म लो आपका सेफ था और शॉर्ट टर्म हाई आपका ब्रेक हो रहा था, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका शॉर्ट टर्म लो ब्रेक होगा, ठीक है, हाई पॉइंट बनाए मार्केट ने, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और नीचे आके जब आपका शॉर्ट टर्म लो को मार्केट ब्रेक कर देता है, तो उसी पॉइंट को हम आइडियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को हम आइडियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही आइडियम आपका हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज करने की कंडीशंस नहीं है, और यहाँ पे जब कैंडल क्लोज करने की कंडीशंस नहीं है, ठीक है, तो जो आपका इस केस में जो हाई पॉइंट बना था ये वाला, ये आपका वैलिड हायर हाई बनेगा, वैलिड हायर हाई बनेगा, ठीक है। अब देखो पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीजें समझ में आई। एसटीएच क्या होता है, एसटीएल क्या होता है, हायर हाई कैसे बनता है, हायर लो कैसे बनता है, बोस कैसे बनता है, वैलिडेशन के साथ ये चीजें क्लियर हैं तो एक बार मुझे बता दीजिए चैट में, क्योंकि फिर मैं आपको चार्ट में भी इस चीजों को समझाने वाला हूँ। वेलकम सर। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, आपने अगर किया है पेमेंट कर दिया है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, टीम आपको रिवर्ट कर लेगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दीजिएगा। बहुत लोग होते हैं, ठीक है, मैं बाकी सब लोगों से बोलूंगा जिन्होंने भी पे किया है, ठीक है, वो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना। जो मैसेज में जो डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही है उसमें नीचे एक नंबर दिया है, ठीक है, उस नंबर पे आप जब स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो टीम आपको जल्दी रिवर्ट कर पाएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आपको रिवर्ट मिल जाएगा, टीम अभी नहीं तो थोड़ी देर में, थोड़ी देर में नहीं तो मॉर्निंग तक आपको रिवर्ट मिल जाएगा, सभी लोगों के मैसेज पे रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी यह करने के लिए आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर टीम के साथ शेयर कर दें। क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर है। और जिनको अभी थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है, जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है वो एक काम कीजिएगा, सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट रहता है तो कल हम दोबारा से आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है, आप पूछ सकते हो। अक्षय जी 499 बिल्कुल। जूम यूजर, ठीक है सर, कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपको इसको चार्ट में अप्लाई करके बताता हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक है एक बार मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, सब चीजें ध्यान से समझना। दोबारा से पूरी क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए ये तो है नहीं कि हम 1872 से मार्केट स्टार्ट हुआ तो वहां से जाके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। रेफरेंस पॉइंट आपका टाइम फ्रेम आपका बड़ा है तो आप 2 महीने 3 महीने बाद जा सकते हैं, ठीक है। आप इंटरडे कर रहे हो तो 7 दिन 15 दिन का भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। जैसे आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, उस रेफरेंस पॉइंट से आप इसको अपसाइड मूव करोगे। अपसाइड मूव करने के बाद, ठीक है, आप नीचे आओगे, ठीक है, नीचे आने के बाद, ठीक है, वापस गया मार्केट, मार्केट इस तरीके से चला। अब इंटरनल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो एस्टेल एस्टेच है वो शो नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि वो आपको केवल एस्टेल और एस्टेच केवल और केवल आईडीएम क्लियर करने के लिए था, और इसके साथ हायर हाई और लोअर लो कंफर्म करने के लिए होता है, ठीक है। मार्केट इस तरीके से अब जा रहा है, मार्केट इसका मतलब अब जब भी मार्केट बोस कर रहा है इसका मतलब मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, कि मार्केट अप ट्रेंड में। मार्केट एक टाइम आएगा कि मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर जाके हायर हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, अगर ब्रेक कर देता तो बोस हो जाता, लेकिन नहीं कर रहा, मार्केट वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, वापस नीचे आके एक वैलिड, मेरी कंडीशन ध्यान रखना, एक वैलिड हायर लो को ब्रेक करता है, तो इस पॉइंट को हम चौक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चौक पॉइंट बोलने के जैसे ही हम चौक पॉइंट बोलते हैं तो ये होता है आपके लिए टर्निंग पॉइंट, जो आपको अलर्ट देता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है।
ये क्या करता है, आपको अलर्ट देता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि मार्केट चौक करता है तो आपको एक बाइंग की पोजीशन बनानी है, बिना सोचे समझे। ना रिट्रेसमेंट का वेट करना, रिट्रेसमेंट पे सेलिंग करना, ना ही आपको ब्रेकआउट पे सेलिंग करना, ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा एक बाइंग का ट्रेड बनाना, लेकिन उसकी कंडीशन, ठीक है, वो सेटअप आपको फिफ्थ डे पे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, ठीक है, ऊपर जाके मार्केट इस लेग में जो नीचे आया, इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसी प्राइस होगी, ठीक है, एक ऐसा प्राइस लेवल होगा जिससे मीट करने, ठीक है, जिससे मीट करने प्राइस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जिससे मीट करने प्राइस जाएगा ही जाएगा। और जब वहां पे मार्केट जाएगा, ठीक है, तो अब जो आप लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, अब आपको इस प्राइस पे यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, ये आपको अभी आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं, सब चीजें क्लियर होंगी। अब जब यहाँ पे आप सेल करोगे तो आप फिर आप डाउन साइड आओगे। और जैसे ये बॉस हुआ, तो बॉस मैंने आपको बताया था कि बॉस आपका क्या होता है, कंटिन्यूएशन पर, तो यानी कि डाउन चौक हुआ था, डाउन ट्रेंड में आ गया था, ये हमें अलार्म मिल गया था। कंफर्म कब होगा, जब आपका बॉस होगा, क्योंकि बॉस ये दिखाता है, ये बताता है कि मार्केट जिस ट्रेंड में है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो जैसे ये बॉस हुआ, ठीक है, तो ये कंटिन्यू कर रहा है अपने ट्रेंड को, तो अभी डाउन ट्रेंड में 100% आप बोल सकते हो डाउन ट्रेंड में है, यानी स्टाम्प लगा सकते हो कि अभी ये मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अब मैं बॉस और चौक को थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, आप में से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती चीजें। ठीक है, देखो, अप ट्रेंड में बॉस इस तरीके से होता है, अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी, ठीक है, इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक आपका ये बॉस नहीं होगा। ठीक है, तो कैंडल क्लोज करना जरूरी है। डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से आपका बॉस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अब दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ आपको, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है कंटिन्यू बूस्ट करते हुए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे हाई को ब्रेक ना करके, इस बार मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये लो बनाते हुए आ रहा है। तो आपका जो चोक पॉइंट होगा, ये ब्रेक होने पे नहीं होगा, ये ब्रेक होने पे नहीं होगा, वैलिड हायर लो हाई के लेफ्ट साइड में देखना है। ठीक है, हाई के लेफ्ट साइड में आपको देखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर ये आपका अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये वैलिड हायर लो है आपका, वैलिड लोअर हाई है। डाउन ट्रेंड में आपका ये एक वैलिड लोअर हाई है, जैसे ही वो ब्रेक होता है, ठीक है, तो आपका ये चौक पॉइंट होगा। ठीक है, इसके अलावा अब चलते हैं हम चार्ट में, चार्ट में देखते हैं, इसके बाद चार्ट में मैं लाइव चार्ट में आपको बताऊंगा वैलिड स्ट्रक्चर और इनवैलिड स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी मेजर व्यू में अगर आप इसको देखते हो, ठीक है, आपका ये पूरा डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर में ये जो लेवल है आपका, ठीक है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये आपका क्या हो गया, चौक पॉइंट। मार्केट इसको गैप अप के साथ खुल गया, लेकिन गैप अप के साथ अगर आप देख रहे हो तो ये कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है। ठीक है, जैसे कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो आपका चौक वैलिड हो गया। अब देखो यहाँ पे चौक हुआ, चौक होने के बाद देखो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको सेटअप 5वें दिन पता चलेगा, लेकिन जैसे ये चौक हुआ, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 300-350 पॉइंट का फॉल हुआ है। ठीक है, तो चौक होते ही हर बार आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, अगर अप ट्रेंड की तरफ चौक हो रहा है तो डाउन ट्रेंड के हो रहा है तो बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, 100% मिलेगा। होता है एक हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो जोन है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जोन है। ठीक है, ये आपको एक साइडवेज जोन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको फिर भी एक तरीके से डाउनफॉल दिख रहा है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, लेकिन जो आपको समझ में आए आप वहां से मार्क करोगे। हमने क्या समझ में आया, हमें समझ में आया ये हाई पॉइंट। ठीक है, इस हाई पॉइंट से हमने मार्क किया तो मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब मार्केट में हम देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है। ठीक है, अभी मार्केट ये फिर ऊपर गया, का आइडिया नहीं हुआ है। पहले मैं इसको 1 आवर पे मार्क करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको 1 आवर के लिए बोला है। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे है, अब हमें आइडियम पॉइंट देखने के लिए एस्टेल, अब एस्टेल में आपको मार्क कर नहीं करूंगा, एस्टेल आपको प्रैक्टिस है करोगे तो आपको स्टार्टिंग में मार्क करना है, बाद में आपको भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आता है, मार्केट नीचे आने के बाद ये एक स्टेज बना के मार्केट फिर नीचे आया। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट ने ये लो बना दिया। ठीक है, जब मार्केट ने ये लो बनाया तो ये आपका स्टेज पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद स्टेज पॉइंट आपका एक ये रहा। ठीक है, इसके बाद एक स्टेज पॉइंट आपका ये रहा, इसके बाद एक स्टेज पॉइंट ये रहा, इसके बाद एक स्टेज पॉइंट ये रहा, लेकिन अभी मार्केट में कहीं पे भी, ठीक है, वो नहीं है। तो मार्केट में हम नीचे आए। ठीक है,
यहाँ पे आ गए सीधा। ठीक है, मार्केट में हमने जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखा तो एस्टेज पॉइंट आपका यही काम करेगा अभी तक। ठीक है, मार्केट इस लो पे गया तो मार्केट ने ये लो बनाया। इसके बाद मार्केट में जो एस्टेज पॉइंट है, ठीक है, आपका जो एस्टेज पॉइंट है आपका ये रह गया। ठीक है, और इसके बाद मार्केट जब इसके नीचे आके क्लोज कर दिया, मानी यानी कि मार्केट अब आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद आपका जो एस्टेज पॉइंट है ये हो गया। ठीक है, अब मार्केट देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया। ठीक है, तो अब मार्केट में जो आपका एस्टेज पॉइंट है अब ये हो गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद तो मार्केट को हम यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें हाई राई बना ही नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में है और मार्केट गिर रहा है। अभी देखो आपको सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे एस्टेज पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट आपका यहाँ पे आया। ठीक है, अब मार्केट आपका यहाँ पे आया तो अभी देखो। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ पे देखोगे तो आपका एस्टेज जो पॉइंट है इस पॉइंट के बाद आपका ये होगा, क्योंकि वैलिडेशन की कंडीशन चाहिए हमें एस्टेज में भी। तो आपका ये एस्टेज बना, जैसे ये आपका ये पॉइंट एस्टेज बना तो आप यहाँ से ऊपर गया मार्केट। ठीक है, और मार्केट यहाँ से वापस नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मार्केट जब नीचे आया तो अब ये आपका एस्टेज बना था और ये आपका बॉस पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका बॉस बन गया। अब जब ये आपका बॉस बना, ठीक है, तो आपका ये एस्टेज हुआ। तो एस्टेज होते ये जो पॉइंट बना, ठीक है, ये जो पॉइंट बना ये आपका बना लोअर लो। ठीक है, ये आपका क्या बना, लोअर लो। इसके बाद जो हाई पॉइंट आपका है, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा जैसे बॉस हुआ, तो ये बताइए एक बार। ठीक है, ये लोअर लो है तो ये आपका बनेगा लोअर हाई। ठीक है, ये आपका लोअर हाई बना। और बॉस की देखो यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको एक चीज दिखा। ये जो रेड कैंडल है इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, ना कि इसके नीचे कैंडल क्लोज किया। मैंने क्या बोला, कैंडल क्लोज होनी चाहिए जो नेक्स्ट डे जाके बॉस हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट डे जाके आपका बोस हुआ है और ये बोस होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मार्केट ने ये लो बनाया। ठीक है, ये लो बनाने के बाद अगर मार्केट में अगर आप इधर इस लेग में एस्टेज की बात करते हैं तो आपका ये वाला एस्टेज पॉइंट होगा वैलिड। अब एस्टेज हो गया, तो एस्टेज पॉइंट होगा तो ये आपका वापस से लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये आपका लोअर लो कंफर्म हो गया। फिर आप ऊपर गए। ठीक है, अब नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, जब मार्केट वापस नीचे आएगा तो ये इसके नीचे देखो कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब है ये लो बना, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट आपका बॉस हो गया। ठीक, ये आपका बॉस हो गया। और जैसे ये एच टी एच बना तो ये आपका आईडीएम पॉइंट बना, और जो ऊपर आईडीएम बना तो ये लोअर लो कंफर्म, और जैसे ये बॉस हुआ तो ये आपका लोअर आई कंफर्म। डाउन ट्रेंड में ये आपका लोअर आई कंफर्म। ठीक है, अब जब ये लोअर आई कंफर्म, अब देखो यहाँ पे। ठीक है, ये लोअर आई का क्या हो जाएगा आपका, फ्यूचर में ये आपका चौक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट ने ये लो बनाया, मार्केट ने यहाँ पे आके लो बनाने के बाद मार्केट इस बार, ठीक है, आपका एस्टेज पॉइंट ये था। ठीक है, आपका एस्टेज पॉइंट ये है। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट, ब्रेक किया मार्केट नीचे आके बॉस नहीं किया, आप इस बार जाके ऊपर जाके क्लोज भी कैंडल हो जाती है। ये आपका चौक पॉइंट है। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला है मार्केट साइडवेज रहा ओपन होते ही। ठीक है, और फिर एक 300 350 पॉइंट का आपको नीचे की साइड में ट्रेड देखने को मिला। तो इंट्राडे में आपको इस तरीके से देखना है। अब आपका मार्केट वापस अब ये आगे जाके साइडवेज जोन में आ जाता है। अब मुझे एक बार चैट में बताइए, ये आपको कितने लोगों को कंफर्म है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि नेक्स्ट आपको इसी के ऊपर मार्क करना है, इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में आप मार्क करोगे मिनिमम 1 आवर पे आप इंडियन मार्केट के लिए, और मिनिमम 4 आवर आप फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टीम ने आपको दिया है विष्णु जी। ठीक है, बाकी आपको डिटेल दी है टीम ने। ठीक है, चैट में देखो सबके पास डिटेल है। शेयर करेगी, आप टीम के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो टीम आपको रिवर्ट कर लेगी सर जरूर। ओके सर, क्लियर है आपका। सर आईडीएम का मीनिंग होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, एक बार चैट में बता दीजिए कितने लोगों को ये चीज क्लियर है।
जी पूछ रहे हैं कि 5 मिनट या 15 मिनट, बिल्कुल सर आपके 1 मिनट या 3 मिनट भी करेंगे, लेकिन मेरा मतलब है सबके लिए। ठीक है, अगर आपने 3 मिनट 30 मिनट पे और 1 आवर पे, 1 डे पे, 1 वीक पे अगर आपने मास्टरी कर रखी है, तो आप 15 मिनट और 5 मिनट में भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर को सीखने की, अभी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले सर 1 आवर पे, मिनिमम 1 आवर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर वहां पे आप सही मार्क करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर धीरे धीरे आप 5 मिनट 15 मिनट क्या 1 मिनट पे भी आ जाओगे। ठीक है, और जब मार्केट स्ट्रक्चर में आपने मास्टरी कर ली, तो आपका ट्रेड का टारगेट तक जो होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं बन पाती ना, जो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो आपको आएगा। मनीष साहू जी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको टीम से यहाँ पे शेयर करवा देता हूँ, ग्रुप में नहीं शेयर करना सर, क्योंकि ग्रुप में सब तरीके के लोग हैं। ठीक है, जो ज्वाइन ही नहीं कर रहे, तो आप ज्वाइन करके और एक बार पेमेंट करके जो नंबर दिए हैं उन पे आपका एसेट डाल दीजिएगा जरूर से। ठीक है सर, अभी करेंगे उसको, पटेल जी उसको भी करेंगे। ठीक है, सेम देखिए अभी आपका क्या बनेगा। अभी आपका क्या बन रहा था, ठीक है, ये क्या बना आपका, ये लोअर हाई बना। ठीक है, अब मार्केट क्या बनाएगा, लोअर हाई तो बनाएगा नहीं, अब मार्केट बनाएगा हायर हाई। ठीक है, अब मार्केट बनाएगा आपका हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसको भी अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आज की क्लास की इंपॉर्टेंस कितनी है आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक देखता हूँ अगर मिल जाती है तो। ठीक है, जब आप मेरे साथ वन टू वन स्ट्रेटजी, आपने ये चीजें सीखी और वन टू वन स्ट्रेटेजिक कॉल आपने बुक किया, और आपकी प्रॉब्लम्स को लिख के प्रॉपर लेके आते हो और मेरे साथ डिस्कस करते हो, तो देखो आपको दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहली चीज अगर आप देखेंगे, तो कॉन्फिडेंस आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रेड में, एक ही ट्रेड में 5148 का वो है प्रॉफिट, जो निफ्टी में है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए क्या था। ठीक है, लोड साइज देखिए। ठीक है, मैंने पूछा कि इतना बड़ा बढ़िया प्रॉफिट एक बार 1 घंटे के सेशन में इतना चेंजेस कैसे है। ठीक है, तो पूछा कि लोड साइज क्या है, तो इन्होंने बोला सर ओनली वन। ठीक है, सेकंड लोड इन्होंने देखा, उसमें वही प्रॉब्लम कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, और जब नीचे आने लगता है कट। ठीक है, और फिर वापस से वही गलती, एक ट्रेड में उन्होंने सही किया और दोबारा वापस से वही गलती, कि इसको अगर आप देखें तो 49 के प्रॉफिट में उन्होंने बुक कर लिया। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया सर मैम कॉन्फिडेंस की कमी शो हो रही है, तो इन्होंने बोला गलती से। ठीक है, कुछ इस तरीके के रिजल्ट यहाँ पे। अगर दूसरा अगर आप देखेंगे, तो 8 पॉइंट पिन पॉइंट आप एंट्री लेते हो, और 30 पॉइंट यानी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। और यही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। क्यों? क्योंकि लो पे आप एंट्री करोगे तो हाई पे आप सेल करोगे। ठीक है, दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, जो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पता, यहाँ पे देखो कहाँ मार्केट जाएगा इनको नहीं पता। ठीक है, 38 37 पे बाई किया था और 17 तक सेल नहीं किया, 50% रिस्क लिया। ठीक है, इस पोजीशन को देखिए, क्योंकि आपने 38 पे बाई किया है और 20 पे पॉइंट ऐसा लिया है, 50% का रिस्क एक ट्रेड में। ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं, ये गैम्बलिंग है। ठीक है, इसके बाद दूसरा अगर आप देखेंगे, तो एक ही ट्रेड में जब वन टू वन स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में, साल भर का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ आपने सीख रहा है, आपको केवल एक एज चाहिए होता है। ठीक है, और वो एज आपको, आपकी प्रॉब्लम जो दिक्कत आ रही है उस पे आपको कोई मेंटोर बात नहीं करेगा आपसे। लेकिन अगर आप हमारे साथ वन टू वन स्ट्रेटेजी कॉल बुक करते हैं, तो हमें आपके साथ 1 घंटा बात करते हैं। और यहाँ पे देखो, एक ट्रेड में इनका भी एक ही लोड के साथ यहाँ पे देख सकते हो 65 क्वांटिटी है। ठीक है, और 3800 रुपया यानी कि अप्रोक्सीमेट 4000 कैपिस। लेकिन ये प्रैक्टिस को इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि दूसरा ट्रेड, अगर एक दूसरा ट्रेड देखते हो, तो यहाँ पे 50% का लॉस ले लिया एक ही ट्रेड में। ठीक है, क्योंकि आदत ये होगी हुई है ना कि लॉस को होल्ड करके बैठना। ठीक है, और प्रॉफिट को जल्दी बुक करना। हाँ, 1 घंटे बात करके प्रॉफिट को होल्ड करना तो सीखा थोड़ा बहुत, लेकिन लॉस को जल्दी काटना नहीं सीखा, क्योंकि 50% अगर आप एक ट्रेड में लॉस ले लोगे कैपिटल का, तो फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे? मार्केट एक वीक में आपको बाहर कर देगा आपको। ठीक है, ये आपका लोअर लो बन गया। ठीक है, नीचे का जो पार्ट है वो आपका, नीचे का जो पॉइंट है वो आपका लोअर लो बन गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब छोड़िए, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो मैं इसको 30 मिनट में कर रहा हूँ, और यहाँ से आगे हम 30 मिनट मार्क करेंगे, जिससे कि आपको कंटिन्यूटी में मैं समझा दूँ। ठीक है, 1 आवर पे आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं 1 आवर पे भी समझ जाऊंगा दूंगा कहाँ पे, बट वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, 30 मिनट में हो जाए तो भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर दिख नहीं रहा बनता हुआ। ठीक है,
मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल है जिसमें बॉडी नहीं है, ये मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है। मार्केट ने हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आता है, तो इसके लेफ्ट साइड में ये मार्केट का एसटीएल पॉइंट है, ठीक है। ये मार्केट का एसटीएल पॉइंट है, तो ये आपका हाई राई बन गया, ठीक है। और ये जब आपका हाई राई बना तो मार्केट यहाँ से नीचे आके, ठीक है, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने यह हाई राई के ऊपर, यहाँ पे देखो पूरे दिन क्लोज होता है, उसी के ऊपर कैंडल कई बार लिक्विडिटी लेता है, रिटेलर को ट्रैप करता है, और लास्ट कैंडल में 30 मिनट में ऊपर क्लोज कर देता है, तो ये आपका ऊपर जाके बॉस हो जाता है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका क्या बना, हायर आई, ठीक है। और ये जो पॉइंट बना आपका, ये आपका हायर लो बना, क्योंकि यहाँ से मार्केट हायर लो, और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। कब, जब ये बॉस हो गया ये, तब आपको अप ट्रेंड कन्फर्मेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे देखो इसी एग्जांपल में मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूँ। जब तक ये कैंडल नहीं बनी है, ठीक है, अभी मैं इसको रिप्ले मोड पे, रिप्ले मोड में आपका स्ट्रक्चर आपको शो नहीं होगा पूरा, ठीक है। रिप्ले मोड में जाएंगे तो स्ट्रक्चर शो नहीं होगा, इसलिए मैं मुझे वापस वही देखना पड़ेगा, ठीक है। आप एक तरीके से इसको इस तरीके से देखो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो ये बिग वाली कैंडल है ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसने हाई बनाया, ठीक है। हाई बनाने के बाद देखो ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया नहीं, इस वाली कैंडल ने क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज, पहले हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए थी, जो नहीं हुआ। इसकी भी लिक्विडिटी ले ली कैंडल ने, ये वाली ग्रीन कैंडल की जो डोजी टाइप देख रहे हो। अब इसकी विक के ऊपर हमें क्लोज चाहिए, जो ये कैंडल क्लोज करती है, तब ये कैंडल क्लोज करती है, तो आपका बॉस वैलिड होता है। और जब आपका बॉस वैलिड होता है, तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है पूरा, तो ये वैलिड स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी, तब तक के बार बार ब्रेकआउट तो किया, रेड कैंडल ने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर था वो आपका इनवैलिड स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो आज का क्लास आपका यहीं कंप्लीट होता है, आज के सारे टॉपिक, ठीक है। कल जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल एंट्री लॉजिक, ठीक है। और जिनको भी मेरे से 1 घंटे सीखने का मौका चाहिए, ठीक है, मेरे साथ 1 घंटा सीखना है, वो 499 पे करके और अपना 1-to-1 सेशन बुक कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको मैं डिटेल में समझूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही वहाँ पे अगर आप सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी में होते हैं, तो आप में से बहुत से लोग हैं जो इक्विटी पे काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। इक्विटी में आप काम करते हैं, तो इक्विटी में भी आप देखो, आपको बहुत कुछ स्टडी करने के पर्पज से आपको बहुत कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, कुछ स्टॉक्स अभी अगर रैली कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे क्या लॉजिक है। अभी मैं FIIs तो निकाल रहे हैं पैसा, ठीक है, DIIs बाय कर रहे हैं, तो DIIs मोस्टली कहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो कौन सी, कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक हैं आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप देखोगे स्टडी पर्पज से कि जब बड़े प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, तो मोमेंटम कैसा होता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो भी सिखा रहा हूँ वो वही चीज सिखा रहा हूँ जो इंस्टीट्यूशंस के काम की चीजें हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस के लेवल की हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए निफ्टी, अभी सबके पोर्टफोलियो रेड क्यों है, क्योंकि निफ्टी लास्ट 6 मंथ में -9% है, लास्ट 12 मंथ में मार्केट 5% है, ठीक है। लेकिन ऐसा, जब मैक्सिमम अभी रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में आए नहीं है, तब ऐसा कभी हुआ ही नहीं उनकी नजर में, उन्होंने एक ऐसा ऐसा पैनिक पॉइंट देखा ही नहीं, क्योंकि 2017 में मार्केट 30% प्लस था, 2020 में 16, तो हर बार मार्केट एक अच्छा बुल रन रन में था। इस बार मार्केट पिछले 1 से 1.5 साल से, 1-1.5 साल से मार्केट पहुंच पड़ा है, ठीक है। और सबके पोर्टफोलियो रेड है, तो सब पैनिक में है। किसी के 12 लाख स्टक है, ठीक है, लोग मेरे से बात करते हैं, किसी के 30 लाख स्टक है, किसी के 60 लाख स्टक है। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा फॉल आ चुका है, 30-30, 40-40%। अब इतना बड़ा अमाउंट को वो एवरेज भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास भी कोई स्टॉक्स हैं जो 1-to-1 मेरे से बात करेंगे, तो वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको डिटेल दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है।